आ जाओ, मॉडल्स का हम लोग पार्शियल मॉडल्स में पहुंच गए थे और अब चलते हैं हम पार्शियल मॉडल्स में। बेटा पार्शियल मॉडल्स में आपको पढ़ना है 3, और वो 3 में है पहला नीड, एक है डेयर और एक है यूज टू। ये पार्शियल मॉडल्स इसलिए कहलाता है क्योंकि नीड और डेयर बाय मॉडल्स भी है और ये मेन वर्ब भी है। यूज टू मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। ये मॉडल भी है, मेन वर्ब भी है, और मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। तो इसीलिए जब वो दो दो की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा अलग अलग है। बेटा मंडे को क्लास हुआ था और मैंने कराया था आपको एंटोनिम, वो आपको एंटोनिम में मिलेगा। जब भी आपको लगे कि क्लास लोड नहीं है, कहाँ है, तो आप समझ आना या तो वोकैबुलरी में लोड हुआ होगा या तो ग्रामर में। ठीक है, वोकैब में अभी हम एंटोनिम करा रहे हैं, रोशनी गुप्ता, वहीं पर जाकर देखोगे आप। अब सुनो, अगर हम मीनिंग की बात करें तो यूज टू के 2-3 मीनिंग निकलेंगे, लेकिन नीड तो हमेशा जरूरत ही दर्शाएगा। और जब भी डेयर की बात करोगे तो ये तो एक तरह से दुस्साहस, यानी कि थोड़ा सा एक डेयरिंग एटीट्यूड ही दिखाएगा, है ना, दुस्साहस नहीं। आती हूं मैं कि ये सबसे पहले हम नीड और डेयर खत्म कर ले और उसके पहले क्वेश्चंस लिख लें तो समझ में आएगा कि कैसे है और ये क्वेश्चंस आते कैसे। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। बेटा मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता रितेश, तो वो थे कंप्लीट मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स मतलब पार्शियल, आंशिक, यानी वो पूरा मॉडल नहीं है, वो आंशिक मॉडल से, यानी कि वो कुछ और भी काम कर सकते हैं। अच्छा पहले सेंटेंसेस लिखो कुछ। ये 6 सेंटेंसेस में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अनुराग, अनु, बेटा मेरा हमेशा ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ होता ही है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अभी मैंने आपको खाली नीड का दिया है, ध्यान से देखो। सबसे पहला ये सेंटेंस, आई नीड दिस बुक। बेटा आई है सब्जेक्ट, नीड है वर्ब, तो वर्ब मतलब यहां मेन वर्ब हो गया वो। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है। अगर एक ही वर्ब है तब तो वो मेन वर्ब होगा ना, एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा। देखो नॉट के पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। भाई अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये क्या है? ये नीड यहां पे मेन वर्ब। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, इसका मतलब डू हेल्पिंग वर्ब है और नीड यहां पे मेन वर्ब है। क्वेश्चन पूछना है, डू यू नीड हिज असिस्टेंस? ये क्वेश्चन जब लगा रहे हो आप तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और नीड मेन वर्ब है। तो ये इसका मतलब है कि मैंने आपको कंप्लीटली 1 to 3 में आपको बता दिया कि नीड मेन वर्ब है। 1 से लेकर 3 में मैंने आपको बता दिया कि नीड मेन वर्ब है। नीड हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने नीड को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाया तो मैं पता है कि जब V1 है तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है, मेन वर्ब V1 होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है।
ठीक है ना। और थर्ड में देखो, जब डू उठ के आगे गया तो बेटा आगे कौन जाता है, हेल्पिंग वर्ब जाता है। तो डू आगे गया तो नीड मेन वर्ब है, ठीक है। तो क्या ऐसे ही हर कोई है क्या, बोलो कि भाई नहीं, गो गो तो हमने वर्ब के फॉर्म में अच्छे से रट्टा मारा है, गो वेंट गॉन, ये तो मेन वर्ब है। तो नीड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस तो हम कभी बोलते नहीं है, आई नीड गो होम। हमें तो बोला रहता है आई नीड टू गो होम। हम कभी ये सुने नहीं है आई नीड गो होम, है ना, हमेशा सुने हो आई नीड टू गो होम। लेकिन अगर मैं इसको मेन वर्ब कह रही हूं और टू लगा दूं, तो टू गो तो इन्फिनिटिव हो गया, और ये इन्फिनिटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो भैया मेन वर्ब कहां है। तो मैं कहूंगी भाई मेन वर्ब तो नहीं दिख रहा मुझे, तो एक काम करो, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी काम चल सकता है, लेकिन मेन वर्ब तो आना ही चाहिए। आप कहोगे अगर मेन वर्ब ये है, तब तो फिर मॉडल पढ़ा रहे हो तो एक सेंटेंस तो बताओ मॉडल का। मैं कहूंगी अच्छा, ये देखो नॉट के पहले ये मॉडल हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो वो मॉडल का काम कर रहा है नॉट के पहले, क्योंकि ये वरी जो है ये मेन वर्ब है, क्वेश्चन बनाना है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे ले जाइए और मेन वर्ब पीछे छोड़ दीजिए। ये अगर मेन वर्ब है तो ये नीड जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्वेश्चन में तो नीड मॉडल के रूप में आ गया, नेगेटिव में तो नीड मॉडल के रूप में आ गया, लेकिन पॉजिटिव में नीड गो क्यों नहीं कह रहे हैं। आई शुड गो होम चलेगा, आई मस्ट गो होम चलेगा, आई नीड गो होम क्यों नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो नीड है ना बेटा, ये नीड ऐसा मॉडल है जो पॉजिटिव वाक्य के रूप में मॉडल के रूप में आता ही नहीं है। सेम कांड है इसका डेयर का भी, राइट। देखो ध्यान से, अगर मैं नीड को मेन वर्ब के रूप में क्यों लगाने पर मजबूर हो रही हूं, क्योंकि जब मैं आई शुड गो कह रही हूं तो चलेगा, आई मस्ट गो कह रही हूं चलेगा, आई कैन गो कह रही हूं चलेगा, आई नीड गो नहीं चल रहा है। मैं कहूंगा नीड टू गो बोलो, तो भाई टू गो तो इन्फिनिटिव हो गया, तो फिर नीड तो यहां पे मॉडल ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि ध्यान से सुनना, ये जो नीड है ना और एक और डेयर, ये दोनों नहीं आ सकते हैं कम एज मॉडल। मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब ही होता है, आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो, एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब मैं बता रही हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे मैंने कहा आई नीड टू गो होम, तो कहते हैं यू नीड नॉट टू गो होम, यू नीड नॉट टू वरी। भाई नीड मॉडल है, क्योंकि नॉट के पहले आया, तो मॉडल के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आप ये टू मत लगा देना, बस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इन 6 सेंटेंसेस में बस यही इंपॉर्टेंट है कि नीड नॉट और डेड नॉट के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मत लगा देना। इसलिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, जहां से क्वेश्चन आएगा कि नीड नॉट या फिर डेड नॉट अगर आप लगा रहे हो तो इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये मॉडल है यहां पे, और हर मॉडल के बाद ये यहां पे मॉडल है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बस यही, इतना ही है जहां से आपको क्वेश्चन आता है। फिर से एक एग्जांपल लेकर समझा देती हूं मैं। कृति,
बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम को इसलिए नहीं सुन पाएगा क्योंकि आप अपना फोन नंबर साथ में नहीं लिखते हो। सुनो, सबसे पहले आप नीड गो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में काम नहीं कर रहा, नेगेटिव आराम से करेगा, तो फिर टू मत लगा देना। इसलिए क्वेश्चन यहां से कहां इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में हम ऐसे भी जानते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। नीड आई टेक, टेक देखो वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नॉट के पहले डेयर है, ओके, तब तो नॉट के पहले तो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी ये आराम से मॉडल का काम कर रहा है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। नॉट है, ओके, नॉट के पहले ये मॉडल का काम कर रहा है, देयर और नीड मॉडल का काम करेगा तो वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, इसलिए एंटर और टेक लेगा, क्योंकि हम जानते हैं हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ओके, और कोई गलती? यस, मॉडल कभी भी एस फॉर्म नहीं लेता। चलो, कभी कहते हो ही कैन्स, आई कैन्स, नहीं, कैन में एस नहीं लगाते, हम मेन वर्ब में एस लगाते हैं। इसीलिए दो तीन चीजें याद रखना कि एक तो मैंने जो यहां पे लिखवाया है आपको, और वो लिखवाया नीड और डेयर कैन नॉट कम एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा, नीड और डेयर हो चाहे कोई भी मॉडल हो, मॉडल्स डू नॉट टेक एस फॉर्म, जैसे कि मेन वर्ब लेता है ना। कभी कैन का कैंस बोलते हो, कुड का कुड्स बोला है? आज तक नहीं बोला है ना। बोलो, तुम लोग चुपचाप से पढ़ो, तुम लोग के बाकी सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम निपटने के लिए मैं यहां नहीं बैठी हूं, ठीक है। आप सीधा वहां बात करिए, अभी मैं अपना पढ़ाऊं कि यही सब देखते रहूं? हो गया? चलो, नीड और डेयर हमारा खत्म हो गया। डेयर दुस्साहस बताता है, नीड जरूरत बताता है। अब आते हैं क्या यूपीएससी के लिए इंग्लिश क्लास। बेटा कंपल्सरी इंग्लिश लो। यश तुम्हारा संभाल नहीं पा रहे हो, ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूं बताओ? हाँ, तुम्हारे बदले में मैं थोड़ी पढ़ूंगी। बोलो, आपको पता है हमारे समय की हालत क्या थी? हम लोग एक ही चीज 4 बार पढ़ते थे, 6 बार पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था फिर पढ़ते थे, नहीं बनता था तो भी करते रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टीचर नहीं होते थे जो हमें समझा सके। अब आपके पास टीचर्स हैं तो भाई मैम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। भाई तुम लोग को मोबाइल से छुटकारा मिले तब ना। 24 घंटा बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे में 8 घंटा भी सो लोगे ना तो बाकी बहुत ज्यादा समय होता है। हम लोग 8 घंटा जम के सोते भी थे, 2 घंटा खेलते भी थे, और फिर भी अपने स्कूल का भी हमारा टाइम अच्छा खासा होता था, फिर भी काफी समय बच जाता था और उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लेते थे। तुम लोग के पास सुंदरम ये लो, तुम लोग के पास प्रॉब्लम क्या है ना, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि 2 घंटा इंस्टाग्राम में भी रहना है, 1 घंटा व्हाट्सएप में भी रहना है। तो यूज टू, पहले यूज का मतलब क्या है? अगर मैं यूज टू खाली बोलूं कि भाई मैं यूज की बात नहीं कर रही हूं, आप मेन वर्ब को छोड़ के चलो। मेरे पास यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, यूज्ड होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर V1 ING होता है, यूजिंग। तो ये सब इस्तेमाल करने के सेंस में, इसका मीनिंग क्या है? इस्तेमाल करना, है ना। मैं इस्तेमाल करने वाला बात नहीं करना चाहती हूं यहां पे, है ना। बेटा कॉलेज है तो हम लोग का स्कूल रहता था। बोलो, एक इसका यूज होगा पास्ट रूटीन में, यूज टू। एक इसका होगा हैबिट शो करने के लिए। अब बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है? अंशिया देखो बेटा, छोटे भाई बहन के साथ रहोगे तो ठीक है, मैं मान सकती हूं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, है ना, क्योंकि बड़े भाई बहन का थोड़ा और भी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर कहोगे नहीं टाइम नहीं मिल रहा है तो मुश्किल है।
सुनो, पास्ट रूटीन और हैबिट के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले 2-3 सेंटेंसेस देखो तो। ये देखो, ये 3 सेंटेंस। देखो ध्यान से, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस। मेरा ये जो पास्ट रूटीन है ना, ये पास्ट रूटीन की बात कर रहा है। पास्ट रूटीन का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। पास्ट रूटीन है क्या, सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये है आपका पास्ट रूटीन। देखो, ये पास्ट रूटीन है आपका। सुनो, he got used to dash on the right when he was in London। मैं कह रही हूं कि वो गाड़ी राइट की तरफ चलाने का आदी हो गया जब वो लंदन में था तब। बेटा एक बात मुझे बताओ जरा, यहां ध्यान से देखो तो, ये पास्ट रूटीन है क्या, बोलोगे नहीं, ये तो आदी हो गया यानी हैबिट है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब दिखाई दे तो यूज टू के बाद V1 ING लगाना। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, आप ये स्ट्रक्चर जानते हो, इसको नहीं देखे हो कभी। टू के बाद V1 ING, भाई टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है भाई। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है और हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा, नहीं तो जेरेंड आएगा। पीयूष शांति से पढ़ो। देखो, he got used to driving, देखो क्या बोल रहा है वो, ठीक है, he got used to driving on the right। ये दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हुए पहले मुझे 2 ट्रांसलेशन करके दिखाओ, तब मैं आगे बढ़ूंगी। चलो ये दोनों ट्रांसलेशन करके दिखाओ। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूं तो आ जाओ, कल नया बैच शुरू हो रहा है, कल आ जाओ। चलो जल्दी देखो। वंदना चौधरी, बेटा प्रॉब्लम हो गया है, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन।
तो मैं समझ रही हूं तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारा मैसेज मैं देख रही हूं 2-3 क्लासेस से। सुनो, मैं रोज 5 बजे उठती थी, ये तो मेरा पास्ट रूटीन है, और पास्ट रूटीन है मैं उठती थी, अभी नहीं उठती हूं, उठती थी, पास्ट रूटीन। और पास्ट रूटीन का स्ट्रक्चर याद है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना? तो कर दे क्या, सीधा आई यूज्ड टू गेट अप या वेक अप एट 5 AM रोज डेली। पास्ट रूटीन बता रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू। और मैं दूसरा कह रही हूं कि तुम सुबह जल्दी उठने की आदी हो जाओगे। आदी होना, ये आदी होना इज हैबिट। हैबिट में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे और इसी वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे, फिर यूज टू लगा के और उसके बाद V1 ING लगाएंगे, जो आपको सेकंड स्ट्रक्चर बताया था। देखो, तुम यानी यू हो जाओगे, फ्यूचर की बात हो रही है, विल गेट यूज्ड टू। हो गई तो गॉट, हो जाती हूं तो गेट्स, यू है तो गेट, विल गेट यूज्ड टू। अब लगाऊंगी मैं वेकिंग अप या गेटिंग अप। सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, ये दोनों अलग स्ट्रक्चर है, एक पास्ट रूटीन बता रहा है और एक हैबिट बता रहा है। यू विल गेट यूज टू, बेटा गेट नहीं लगाओगे, एट 5 AM डेली लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि छोटा टाइम पहले लगता है, सटीक टाइम सटीक प्लेस पहले लगता है। अब आओ एक तीसरा सेंटेंस, वो ध्यान से देखो। He uses to study till 10 PM and then goes to bed। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? प्रेजेंट रूटीन बताना चाहते हो तो यूज का यूजेस थोड़ी करेंगे। प्रेजेंट रूटीन बताने के लिए हमारे पास खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम ये क्यों लगाएंगे? ये स्टडीज लगाएंगे सीधा। प्रेजेंट रूटीन के लिए मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मतलब समझ में आया क्या बोलना चाहा मैंने? मैंने कहा पास्ट रूटीन के लिए तो आपके पास सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, जो आपका पहला चॉइस होना चाहिए। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तो पढ़े थे ना, याद है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तो हम पढ़े हैं, राइट? लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, पास्ट रूटीन की बात नहीं कर रही हूं मैं प्रेजेंट रूटीन की बात कर रही हूं। और प्रेजेंट रूटीन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, ठीक है? वंदना, आप पुष्पेंद्र या अजय राणा का ले लो, वो मैं आज ही करवा दूंगी, ठीक है? उनका लाइव बैच मैं अभी आपको ओपन करा दूंगी, आप बता दो। चलो, पास्ट रूटीन के लिए मेरा 2 स्ट्रक्चर था, प्रेजेंट रूटीन के लिए मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं यूज टू का यूजेस टू क्यों बनाऊं, है ना? गेट, बेटा विल के बाद कोई वर्ब नहीं लगाओगे, विल मॉडल है और यूज टू एडजेक्टिव है उसमें, ये ध्यान रखना। तो मेन वर्ब कहां जाएगा? यहां पे मेन वर्ब में विल मॉडल था, तो मेन वर्ब नहीं लगाओगे बेटा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेन वर्ब विल गेट कुछ तो लगाओगे, ठीक है? इसका नंबर लो। वंदना, आप अपना नंबर दे दो, मैं भी थोड़ी देर बाद बात करूंगी आपसे। छोटन बेटा, आप ही अपना नंबर दे दो। हो गया? हमने यूज टू पढ़ लिया, हमने नीड पढ़ लिया, हमने डेयर पढ़ लिया, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब हम चलेंगे किसमें? तो भाई मेरा कंप्लीट मॉडल्स खत्म, पार्शियल मॉडल्स खत्म। अब कहोगे मैम पार्शियल मॉडल्स में इंपॉर्टेंट किस चीज का है? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है बताओ? नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद टू नहीं आएगा, बस एक पॉइंट वहां इंपॉर्टेंट, यूज टू के पहले वर्ब नहीं है, तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। यूज टू के पहले वर्ब है तो यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। बस ये 3 चीजें जो याद रखना है,
समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट। अब मैं आ रही हूं इडियोमैटिक मॉडल्स में, और इडियोमैटिक मॉडल्स को बहुत डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको समझा तो दूं पूरा प्रॉपर तरीके से, सेंटेंसेस बना के, है ना। नीड नॉट, डेड नॉट के बाद टू नहीं आएगा, बस ये था। चलो ये देखो, देखो नहीं बेटा, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आप सीजीएल के पेपर नहीं दे सकते हो। पहला आओ, आई हैव टू गो, हैव टू गो, गो मतलब वर्ब का बेस फॉर्म। मुझे यहां रोज जाना पड़ता है, पड़ता है आपको फोर्स लग रहा है, जैसे दबाव में करना पड़ता है ना, रोज जाना पड़ता है। और बेटा ये प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन है, दबाव में करना पड़ता है, प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन। मुझे फिर से परीक्षा देना पड़ा, पड़ा, हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये जानते बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से, मैं स्पोकन में इस पे बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि इसमें देखो वर्ब का कोई फॉर्म भी याद करना नहीं पड़ रहा है, और सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे बनते। करना पड़ा, पास्ट फोर्स्ड एक्शन। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंकुर नंबर मैसेज करो बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी मतलब फ्यूचर। यू विल हैव टू प्लस वर्क हार्ड, देखो ये है हमारा फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन। स्ट्रक्चर देख लो, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अंकुर बेटा आप अपना नंबर मैसेज करो, ठीक है, एक बार आप अपना नंबर मैसेज करो, और फिर आपको कांटेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप में आप जरा उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। तो स्क्रीन ये मार्क के भेजो, तो उसको अभिषेक को देना पड़ेगा। क्लियर? बताओ, ही इज अबाउट टू लीव फॉर मुंबई, बस मुंबई के लिए निकलने वाला है, बस मुंबई के लिए निकलने ही वाला है। इसका मतलब है ही इज अबाउट टू, सब्जेक्ट के बाद बी का कोई फॉर्म होगा, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, कोई भी फॉर्म हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टेंस। अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यह है कि बस जो काम अभी निकट भविष्य में तुरंत ही बस करने का इरादा है ना, इसका मतलब हुआ मिहिर शर्मा, थैंक यू सो मच बेटा। सुनो, जो काम बस निकट भविष्य में करने का इरादा है, एक्शन टू बी डन
इन नियर फ्यूचर, मतलब जस्ट इमीडिएटली। अबाउट टू जानते हो तुरंत करने का इरादा बताता है। मैं बताती हूँ दो अलग अलग केस। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो वो मैं आपको अपना इरादा बता रही। आई एम अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर, वो भी बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन वो तुरंत की बात हो रही है। अबाउट टू एकदम इमीडिएटली, डन, टू बी डन इमीडिएटली लगा देनी, या फ्यूचर छोड़ो, इमीडिएटली। जो बस अभी करने का, अभी होना ही है, चलेगा। शदम, ठीक है। कृति, थैंक यू। चलो आ जाए 5 नंबर पे। यस यानी करवा सकती हो बेटा। चलो ये देखो, वो समझ में नहीं आया, बिल्कुल करवाती हूं। अब जरा वापस चलो, सुनो। ही इज अबाउट टू लीव फॉर मुंबई। बेटा बी के बाद अबाउट टू लगा रहे हो ना, और वर्ब का बेस फॉर्म, ऑफ कोर्स मॉडल पढ़ा रहे हैं तो मेन वर्ब तो बेस फॉर्म ही होगा। बेटा ये बता रहा है एक्शन टू बी डन इमीडिएटली, इन इमीडिएट जिसको होते ना, तुरंत ही करने वाली हूं। जैसे मैं बस जाने ही वाली हूं, आई एम अबाउट टू लीव। लेकिन अगर आप कुछ करने का इरादा रखते हो तो आप गोइंग टू लगाते हो, सब्जेक्ट के बाद बी का कोई फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, इज, एम, आर, वाज, वर, प्लस गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जो इरादा है करने का, आपका इंटेंशन टू डू, ये बस इरादा है। मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रही हूं बेटा, बस इरादा है। रोहन राज, आपके घर के 3 लोग सेलेक्टेड है मेरी वजह से, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोशन अभी 10th का रिजल्ट कहां आया बेटा? ठीक है, देखो हो गया। द पीएम इज टू डिलीवर अ स्पीच। अब एक मार्क कर रहे हो, मैंने एक बार अबाउट टू कहा, एक बार गोइंग टू कहा, अब अबाउट भी हटा दिए, गोइंग भी हटा दिए, खाली टू छोड़ दिए, चलेगा यार? बस पीएम भाषण देने वाले, द पीएम इज टू डिलीवर अ स्पीच। यानी कि अगर हम चाहे तो सब्जेक्ट के बाद बी का कोई फॉर्म और गोइंग अबाउट सब छोड़ दे, खाली टू लगा के प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दे, तो भाई वही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है, इंटेंशन टू डू। नहीं देखो, नहीं। अब 7, 8, 9 जानते हो, 7, 8, 9 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता है। स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई चीज को रिकमेंड करे यानी सजेस्ट करे। जैसे ध्यान से सुनना, आई वुड रादर स्टे एट होम। भाई कहां जाए, मुझे लग रहा है मुझे तो घर में रहना चाहिए, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे घर पे रहना चाहिए। स्ट्रांगली मैं रिकमेंड कर रही हूं, आई हैड रादर स्टे एट होम। ऐसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कोविड के समय में लोग करते थे कि भाई बेहतर होगा घर पे रहो, कहीं जाओगे कोविड आ गया तो। यू हैड रादर स्टे एट होम। जल्द ही तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, ये आपको जो दिख रहा है मुझे ट्यूमर, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। यू हैड सूनर मतलब जल्द ही,
सी अ डॉक्टर। बेटा लोग कहते हैं मैम हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। भाई हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैड सूनर के बाद नहीं। मॉडल में थर्ड फॉर्म कहां से आ जाएगा आदित्य कुमार, समझते हो? हैड बेटर पे बाय चेक। भाई कैश में दे रहे हो, इसका कोई ऑथेंटिसिटी थोड़ी है, चेक से पेमेंट करो। दिस मींस 7, 8, 9 में हम सब्जेक्ट के साथ हैड रादर या हैड सूनर या हैड बेटर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जैसे अब मस्ट का इस्तेमाल करते थे ना, वही फीलिंग आएगा। ठीक है, एक इसमें से और है, वो देख लो। सुनो ध्यान से, आप कहोगे मैम हार्ड रादर के बाद अभी आपने वर्ब का बेस फॉर्म बताया, आप खुद ही सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। बेटा आप चेक से नहीं कैश में पेमेंट कर रहे हो, मुझे लगता है तुम चेक से पेमेंट करते तो अच्छा होता। अब यहां मैं सजेशन नहीं दे रही हूं, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। अगर सब्जेक्ट के बाद हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर लगा रहे हो तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे, है ना? हैड रादर, हैड सूनर या हैड बेटर लगा रहे हो तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर यहां पे आप एक सेकेंड सब्जेक्ट दिख जाए आपको, जैसे यहां पे यू दिख गया, तो फिर वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। वर्ब का बेस फॉर्म तो चलता कहां, ये चल रहा है, हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी को आपको रिकमेंड करना है कोई चीज तब। लेकिन अगर उसके बाद एक और सब्जेक्ट दिख जाए तो भाई वो इमेजिनेशन में चल गया। डिलीवर बेटा, स्पीच डिलीवर करते हैं, ठीक है? अच्छा जीडी का आंसर की देखना पड़ेगा, मैं तो क्लास में थी। चलो अब लास्ट एक पॉइंट बचा हमारा और वो है परफेक्ट मॉडल्स। जब भी परफेक्ट मॉडल्स की बात होगी ना, आपको ध्यान में आना चाहिए कि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, हर मॉडल के बाद, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में। तो थर्ड फॉर्म के पहले हमें हैव, हैज या हैड चाहिए, लेकिन मॉडल के साथ तो हैज और हैड आ ही नहीं सकता क्योंकि मॉडल के साथ तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना? अब इस पे कुछ लिखो सेंटेंसेस कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यस सागर, मिल जाएगी आपको।
जीडी का आंसर किया गया। ओके एक मिनट रुकना बेटा। चलो साक्षी नहीं बेटा, आई शुड नॉट हैव होगा, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। गॉन टू पार्टी लास्ट नाइट में, कल रात मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब चले गए, तभी तो बोल रही हूं मैं ये। फिर से सुनना, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, कोई बंदा फेल कर जाए ना बेटा, तब उसको कहोगे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास कर गए होते, मेहनत की होती तो पास कर गए होते। इसका मतलब नहीं किया तभी तो बोल रहे हैं यू वुड हैव वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड, इसका मतलब पास नहीं किया। देखो कई जगह पे ऐसा फीलिंग आएगा, इफ शी हैड सीन द स्पीडिंग कार, अगर उसे तेजी से भागती हुई गाड़ी उसने देखी होती, शी माइट नॉट हैव क्रॉस द रोड, तो उसने शायद रोड क्रॉस नहीं किया होता। अब देखो ये सब सेंटेंस में आपको लग रहा है कि एक्शन उल्टा हो गया, शायद उसने क्रॉस नहीं किया होता, इसका मतलब क्रॉस कर गई, तब ऐसा बोल रहे हो। इन सब में एक छिपा हुआ मीनिंग आ रहा है, और उसी छिपा हुआ मीनिंग को लेकर ही आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो अब मैं आपको दे रही हूं। ये देखो अंकुर सब है बेटा। सुनो, I dash the plants because as soon as I finish it started raining. बारिश तुरंत हो गई है ना, मुझे पानी देने की जरूरत तो नहीं थी,
क्योंकि जैसे मैंने खत्म किया बारिश शुरू हो गई, यानी पास्ट की बात कर रहा है कि मुझे देने की जरूरत नहीं थी। पास्ट, नीड नॉट हैव वाटर्ड। अगर मैं कहूं यू नीड नॉट वाटर, इसका मतलब देने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रही हूं देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे खत्म किया वैसे बारिश शुरू हो गई। बेटा यहाँ वाटर वर्ब्स के फॉर्म में यूज हो रहा है। उसने पर्स वापस कर दिया, हालांकि वो उसे रख सकता था। पास्ट में ही कैन नहीं, पास्ट की बात है, कैन का कुड लगाओ। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, केप्ट इट। रख सकता था, नहीं रखा। पानी देने की जरूरत नहीं थी, दे दिया। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं चलता कि हाँ उल्टा मीनिंग कुछ निकल रहा है, जैसे इसमें नहीं निकलेगा। सारी सड़कें भीगी हुई है। मैं दिल्ली सुबह सुबह पहुंची, देख रही हूँ सारी सड़कें भीगी हुई है। मैं कहूंगी लगता है कल रात बारिश हुई है। फिर ज्यादा दिख रहा है, सारे पौधे भी दिख रहे हैं भीगे हुए, मैं कहूंगी जरूर बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव, रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड लास्ट नाइट। सो मॉडल प्लस हैव प्लस वी फ्री। कनिष्का, बेटा ऑफलाइन के जो टीचर्स है ना हमारे फाउंडेशन बैच वाले, वही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग नहीं है। चलो हो गया, ये हमारा मॉडल्स चैप्टर आज पूरी तरह से फिनिश हो गया। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस जानते हो बहुत नॉर्मल आते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी आपको, वो टेंशन मत लो। चलो आज इतना ही रहने दो, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।